दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय गोरा राजस्थान फिश सीड कंपनी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आइए आज के सेशन में अपन जानेंगे कि पौंड को कैसे तैयार करें, पौंड की मिट्टी कैसी हो, पौंड में पानी कितना रखें, पानी को रीजनरेट कब तक करें, पौंड में कौन सी वैरायटी डालें। आज इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलो भाइयों, देखते हैं कि पौंड कैसे तैयार करें। अब अपने को पौंड तैयार करना है तो अपने को उसमें देखना होगा कि पौंड की लंबाई कितनी रखी जाए, गहराई कितनी रखी जाए, पौंड में कितना पानी हो और पौंड में आउटलेट इनलेट की व्यवस्था, ये सब चीज़ें आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो आपको सामने पौंड दिख रहा है, ये पौंड पक्का पौंड है। अब इस पौंड में और जो आप वाले पौंड में एक बार ये देखना कि इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं। जैसे कि अपना ये जो पौंड है 80 फीट तो चौड़ा है और 120 फीट लंबा है। अब आप 120 फीट से आप इसको 200, 250, 300 फीट तक ले जा सकते हैं, क्योंकि जितना लंबा पौंड होगा उसमें फिश अपना सर्वाइवल अच्छे से कर पाएगी और फिश की ग्रोथ भी अच्छी निकलेगी और आपको बेनिफिट्स अधिक होंगे। और पौंड को आयताकार शेप में भी लगाएं, क्योंकि आयताकार शेप में ही पौंड फिश जो है वो अधिक ग्रोथ करेगी और उसकी सर्वाइवल भी अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ भी अच्छी निकलेगी। और ये अपन ने देख लिया कि पौंड कितना लंबा हो, कितना चौड़ा हो। अब देखेंगे कि पौंड में आउटलेट की व्यवस्था कैसी हो, इनलेट की व्यवस्था कैसी हो। आउटलेट क्या काम करता है, इनलेट क्या काम करता है। जो अपने पौंड के अंदर आउटलेट होता है वो, जैसे कि आप बाढ़ वाले क्षेत्र में रह रहे हो या फिर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में रह रहे हो, या फिर ये मान लीजिए कि आपका पौंड उस जगह बना हुआ है जहाँ पे पानी अधिक बारिश का पानी की आवक है और बारिश के पानी की वजह से ओवरफ्लो हो सकता है। अगर ओवरफ्लो होगा तो आपके पौंड में से फिश बाहर निकल के बह जाएगी, इसलिए अपने को आउटलेट की व्यवस्था रखनी है। आउटलेट के अंदर क्या होता है कि नीचे पाइप होता है पौंड के एक कोने में या बीच में, मान लीजिए मिड के अंदर एक पाइप होता है जिसके अंदर जाली लगा दी जाती है और वो पाइप पौंड से दूर जाकर फील्ड में या खेत में कहीं भी मान लो आप, वहाँ जाकर वो पाइपलाइन खुलता है। और जैसे मान लो कि अपने बाढ़ संभावित क्षेत्र है और पानी ओवरफ्लो होने की समस्या हो रही है, अपने को लग रहा है कि ओवरफ्लो हो सकता है, तो अपन उसमें से पानी निकाल सकते हैं। उससे अपन ये होगा कि अपन बच सकते हैं, उस फिश के बहने को रोक सकते हैं अपन। अब देखेंगे कि इनलेट की व्यवस्था, इनलेट क्या काम करता है भैया। आपके पौंड में पानी कम हो गया तो उसमें और पानी ऐड करने के लिए अपने को इनलेट की व्यवस्था करनी ज़रूरी है। इनलेट अपन एक कोने में या फिर पौंड में कहीं भी कर सकते हैं। इनलेट में पानी कहाँ से आएगा, तो वो भैया आपकी जो व्यवस्था है, जैसे कि बोरवेल मान लीजिए, कहीं बड़ा नेचुरल पौंड मान लीजिए, उसमें से डैम मान लीजिए, वहाँ से आपको पानी की आवक है तो वहाँ से आप पानी को यहाँ पे लाकर पौंड में डाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि पौंड की गहराई कितनी हो। देखो, पौंड की जो गहराई है वो सही मानी जाती है 6.5 फीट से 7.5 फीट तक, क्योंकि 6.5 से 7.5 फीट तक इसलिए मानी जाती है कि सर्दियों में भी अगर अगर अपन उस फिश फार्मिंग कर रहे हैं और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ रही है किसी क्षेत्र में, तो पानी अधिक बढ़ने से अपने फिश को नुकसान कम होगा। इसलिए अपन उस टाइम पे उसमें पानी ज़्यादा भर के रख सकें ताकि अपने फिश को नुकसान कम हो। तो अपने पौंड की गहराई है वो 6.5 से 7.5 फीट रखनी है और उसमें भी अपने को आधा फीट तली पे काली मिट्टी का जमाव करना है। काली मिट्टी का जमाव इसलिए किया जाता है क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके, टेम्परेचर के अलावा अपने नेचुरल प्लांट्स उग सके उसमें और नेचुरल फीड बनाया जा सके। अब मान के चलिए कि अपना पौंड तैयार हो गया, अपन ने उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई सब देख ली। अब उसमें अपन पानी भरेंगे, क्योंकि अपने को अब फिश डालनी है। फिश डालने से पहले अब उसमें पानी भरेंगे। अब पानी का बहाव अपन ने देख लिया कि 6.5 फीट तक या 5 फीट तक अपन उसमें पानी भर लेंगे। उसके बाद में अपन उसमें फिश डालने से पहले चूने का छिड़काव करेंगे। सीड डालने से पहले चूने का छिड़काव करेंगे और कैमनोफोर यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव कर देंगे। और भी अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि ऐड उस हिसाब से होगा जैसे कि आपकी सोयल की क्वालिटी कैसी है और आपकी वाटर क्वालिटी कैसी है, उस हिसाब से उसमें और चीज़ें डल सकती है। क्योंकि आपको एक बार पानी चेक करवाना ज़रूरी है, क्योंकि उस हिसाब से अपन उस पानी का स्तर बनाए रख सकते हैं। अब
किसान भाइयों, आप जानते हैं कि फिश की कौन सी वैरायटी का चयन करें। वैरायटी में अक्सर किसान भाई धोखा खाते हैं, क्योंकि अपने राजस्थान में अगर फिश फार्मिंग करनी है अपने को, तो राजस्थान के लिए आईएमसी इंडियन मेजर कार्प जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये यहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूल है। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि यहाँ जो आईएमसी होती है इंडियन मेजर कार्प, जिसमें 3 फिश आती है, रोहू, कतला और मरगल। ये तीनों फिश, जिसमें रोहू मिड में रहती है, कतला बॉटम में, ऊपर ही ऊपर रहती है टॉप में, और मरगल जो है वो बॉटम में रहती है। और आईएमसी का चुनाव इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ये जो फिश है इसकी मार्केट वैल्यू अधिक होती है। ये फिश आईएमसी जो कि इंडियन मेजर कार्प हो गई, इसकी जो इसकी डिमांड है ना, राजस्थान में सबसे अधिक है। और इसकी जो प्राइस होती है वो अपने किसान भाइयों को अच्छी मिल जाती है। इसकी प्राइस मान के चलिए कि 120 से लेकर 150 तक नॉर्मली प्राइस रहती है रोहू, कतला और मरगल की। इसलिए अपने ये जो चुनाव है अपना सबसे बेस्ट माना जाता है। और दूसरी इसमें सबसे बेस्ट बात ये होगी कि ये परिस्थितियों के प्रति अनुकूल है।